Hey there everyone, welcome back again in our lecture 3. Yes friends, ये हमारे सी प्रोग्रामिंग सीरीज का थर्ड लेक्चर है जहाँ पर आज हम हमारे सी प्रोग्रामिंग के बेसिक हिस्ट्री और इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन नाउ। इंट्रोडक्शंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास ये आता है, सी इज अ जनरल पर्पज। तो जनरल पर्पज का मीनिंग क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जो एक सिंपल टास्क और एक सिंगल टास्क को करने के लिए बनाई जाती है, राइट। लेकिन जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक साथ मल्टीपल टास्क को कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, हम लो लेवल सिस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं, हाई लेवल सिस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बना सकते हैं। ये तो सारे के सारे टास्क हम एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हैं। इसके लिए इसे जनरल पर्पस बोला गया है कि इसका कोई एक सिंगल पर्पस नहीं है, लेकिन हम जनरल पर्पस के लिए हम सी प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं, राइट। देन आफ्टर हाई लेवल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो हाई लेवल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है हाई लेवल है, ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप है, राइट। हाई लेवल, देन आफ्टर आपने लो लेवल भी सुना होगा, राइट। तो ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप है। लो लेवल में आपने मशीन और असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी हुई होगी, फिर जाके आपने हाई लेवल में सी और सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा, राइट। तो ये जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज अ स्ट्रक्चर एंड मशीन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या हुआ? तो जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मैक पे भी चल सकती है, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सकती है, वो लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल सकती है, राइट। तो इसे हम मशीन इंडिपेंडेंट बोलते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पोर्टेबली कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसे मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला गया है, राइट। इट्स मेन फीचर्स इंक्लूड अ लो लेवल मेमोरी एक्सेस। लो लेवल का मीनिंग क्या हुआ कि हम जब भी हम पॉइंटर जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर मेमोरी में से उसके एड्रेस, वेरिएबल के एड्रेस को भी पॉइंट करते हैं, जो हमारे लो लेवल मेमोरी एक्सेस का एग्जांपल हुआ। एज वेल हाई लेवल मेमोरी एक्सेस। हाई लेवल में क्या हुआ कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं उसी टाइम पर डायनेमिकली हम उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो ये हमारे हाई लेवल मेमोरी एक्सेस का एग्जांपल हुआ। सो इट्स अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल को भी एक्सेस करती है और हाई लेवल को भी एक्सेस करती है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहां पर लो लेवल और हाई लेवल दोनों एक्सेस किए जाते हैं, राइट। सी सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। हमें यहाँ पर कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस भी मिलते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी कई सारी मिलती है, स्ट्रिंग के लिए, फंक्शंस के लिए, मैथ्स के लिए, राइट। और हेडर फाइल्स भी हमें यहाँ पर मिलती है। इट्स फॉलो टॉप टू डाउन अप्रोच। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहली लाइन जो लिखी है हमने वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाली है, और फिर लाइन बाय लाइन हमारा जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इसके लिए इसे क्या बोलते हैं? टॉप टू डाउन अप्रोच, कि जो सबसे टॉप पर होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और सबसे जो बॉटम में होगा वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच को भी यहाँ पर बोला जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। देन नाउ मेनी लैंग्वेज हैव अ डिराइव्ड सिंटैक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो सिंटैक्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? वो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स किसके डिपेंडेंट है? ये हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट है। ऑल्सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वेरी पॉपुलर फॉर सिस्टम लेवल एप्स। सिस्टम लेवल एप्स को बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ये बेसिक हमारी इंट्रोडक्शंस के बारे में बात हो गई। नाउ अब हम देखते हैं व्हाइल ऑन सी प्रोग्रामिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि कभी भी किसी स्टूडेंट्स को आईटी की फील्ड में आना है और डेटा साइंस की फील्ड में आना है तो उसको सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही लर्न करना पड़ेगा। क्यों? इसके पीछे भी कोई रीजन है। इफ यू नो सी you will have no problem learning other popular programming language such as Java, Python, C++, C Sharp, etc. Right? अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपको फिर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने में, क्योंकि सबकी जो सिंटेक्स होती है वो सिंटेक्स सारी की सारी सिमिलर ही होती है। तो उसी के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपने लर्न कर लिया तो बाकी की सारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लर्न करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले लैंग्वेज को लर्न करना प्रेफर करते हैं। सी इज अ वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा और पाइथन। सी लैंग्वेज सबसे फास्ट में हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपैरिजंस में, तो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वेरी फास्ट भी बोला गया है। सी इज अ वेरी वर्सटाइल, इट कैन बी यूज बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हम एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते, और मैंने कहीं ऐसे फुल फॉर्म भी है जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो आपको याद रहना जरूरी है। सबसे पहला है आंसी। आंसी का फुल फॉर्म होता है
अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो क्या है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पब्लिश करने के लिए परमिशन देती है, राइट। तो हमारी सी लैंग्वेज जो है इसको भी पब्लिश करने के लिए आंसी ने परमिशन दी थी। नाउ अल्गोल का फुल फॉर्म है अल्गोरिथमेटिक लैंग्वेज। ये क्या है, तो ये हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले बनी हुई लैंग्वेज है, और फिर बाद में जाके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है BCPL। BCPL का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी हमारे सी लैंग्वेज के पहले ही बनी थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। नाउ अब हम ये फ्लो चार्ट को समझते हैं। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके 2 टाइप है। सबसे पहला टाइप है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेकंड टाइप है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। लो लेवल में हमारे पास मशीन लेवल और असेंबली लेवल आते हैं। मशीन लेवल जिनमें हम यहाँ पर 0 और 1 के भाषा में कोड करते हैं, लाइक हम यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 0-1 का यूज करते हैं। और जो असेंबली लेवल है उसमें हमारे पास कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड के बेसिस पर हम कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, राइट। और हाई लेवल में हमारे पास प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोसीड्यूरल है। दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो टॉप से बॉटम के टाइप में इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो ये हमारी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब भी हम कोई बेसिक प्रोग्राम लिखने वाले हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके या कुछ भी बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे, तब मैं आप सबको यहाँ पर एक कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मशीन लेवल और असेंबली में कोड लिखा जाता है और किस तरह से यहाँ पर प्रोसीड्यूरल में कोड लिखा जाता है। लेकिन जो मशीन लेवल और असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ही समझने में डिफिकल्ट है, इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न नहीं करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही लर्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लो लेवल में हमको जो भी मशीन को इंस्ट्रक्शन देना है वो हमें किस तरह से देना है, 0-1 में देना है, जो हमारे लिए समझने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम यहाँ पर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं वो हमारी हाई लेवल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही लर्न करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर बेसिक इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं और हमारा एक बेसिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम भी लिखने वाले हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।